सारी ब्रांचेस हैं डिप्लोमा के लिए। हॉस्टल फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ाई फ्री। 70 या 80% से ऊपर आप फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपके पास है। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर मुझे ये कॉलेज में सीट मिल रही है तो क्या वहाँ पे मैं फीस जमा कर दूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, लाइव सेशन में बताया तो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी कॉलेज अगर आपसे इनिशियल एडवांस अमाउंट कुछ जमा करवा रहा है बिना आपकी रैंक देखे, बिना आपका 12th का रिजल्ट देखे, इट मीन्स की सीधी सी बात है, आप खुद समझदार हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी के कुछ टॉप कॉलेज हैं जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोला था सर स्टेट वाइज कॉलेज की एक सीरीज बनाइए, तो हम लोग स्टेट वाइज जितने भी आपके स्टेट हैं जो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें आपका जैसे कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे एनआईटीज़, जैसे यूपी में आपके 2 आईआईटी हैं, एक एनआईटी है, 2 ट्रिपल आईटी हैं। तो इंक्लूडिंग ट्रिपल आईटी, एनआईटी और आईआईटीज़ के साथ में जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जो जेईई मेंस की रैंक के बिहाफ पर आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी रैंक के हिसाब से उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में रख सकते हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टेट में, बहुत सारे कॉलेज हैं यूपी के अंदर, कई सारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बच्चे उसमें बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उनके कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए नहीं हैं। बाकी धीरे धीरे समय के साथ में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो सकता है डेवलप हो जाएंगे और उनके जो एकेडमिक का जो भी उनका रहा है चीज़ें वो सुधर जाएंगी। तो हम लोग आज बात करेंगे यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। यूपी में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो एडवांस की रैंक पे आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप अगर एडवांस के अलावा आपने जेईई मेंस का रैंक आपके पास है, किस किस रैंक तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मिलेंगे। एक अप्रॉक्स मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम दूसरे स्टेट की बात करेंगे। राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, गुजरात है, उसके बाद उत्तराखंड है। यूपी में कौन से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनको आप जेईई एडवांस और जेईई मेंस के रैंक के हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में अपने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी चॉइसेस में उसको आप रख सकते हैं। तो नंबर 1 के बारे में सभी जानते हैं, आईआईटी कानपुर है। यूपी के टॉप कॉलेजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज के बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। मैं प्राइवेट पे भी एक वीडियो टॉप 10 का अलग से बना दूंगा। प्राइवेट में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि हर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अपने आप को बोलता है कि मैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट हूं और मेरे पास जो है इतने सारे अचीवमेंट हैं, इतने सारे प्लेसमेंट हैं, इतना बड़ा मेरा कैंपस है। तो कैंपस और बाकी जो उनके पास अचीवमेंट रहते हैं उनको देख करके आपको सेलेक्ट नहीं करना है। हाँ, प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ रहे हैं, जैसे जेपी नोएडा है, जेएसएस है, अजय कुमार गर्ग है, काइट है, एवीएस है, ये जो कॉलेज हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, जीएल बजाज है, केएन मोदी है, कुछ अच्छे कॉलेज हैं, कुछ और बहुत सारे ऐसे कॉलेज है। कोशिश करूंगा कि मैं टॉप 20 का एक पूरा शॉर्टलिस्ट करके आपको बताऊं कि ये कॉलेज के अलावा आपको जेईई मेंस की रैंक के हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट बाकी और नहीं करना है। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर मुझे ये कॉलेज में सीट मिल रही है तो क्या वहाँ पे मैं फीस जमा कर दूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, लाइव सेशन में बताया तो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी कॉलेज अगर आपसे इनिशियल एडवांस अमाउंट कुछ जमा करवा रहा है बिना आपकी रैंक देखे, बिना आपका 12th का रिजल्ट देखे, इट मीन्स की सीधी सी बात है, आप खुद समझदार हो। अभी आपके पास 12th का रिजल्ट हाथ में नहीं आया है, अभी आपके पास रैंक हाथ में नहीं आई है, कोई भी जज करने का ऐसा पैरामीटर नहीं बना हुआ, तो आपको किस तरीके से आपको वहाँ का टॉप ब्रांच दे दिया जा रहा है, किस ब्याह पे दिया जा रहा है मुझे नहीं पता। सीधा सिद्धांत ये निकलता है इसका मतलब कि भाई आप पैसा दीजिए और वहाँ पे आपको कुछ भी मिल जाएगा। तो पैसा देके तो आप कभी भी ले सकते हो, जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे। नंबर 1 आईआईटी सब कुछ जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, स्टेबलाइज 1960 में हुआ था। हालांकि एचवीडीयू कानपुर से थोड़ा पुराना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस जेईई एडवांस के थ्रू होता है, जोसा की काउंसलिंग में ये पार्टिसिपेट करता है, इससे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी कानपुर की लास्ट एडमिशन किस रैंक पे हुआ था वो उसके लिए मैं अलग से आईआईटी कानपुर का वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4 से 5,000 रैंक तक आपको आराम से कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे प्रिपरेटरी रैंक वाले बच्चे थे, उनको भी पिछले साल मिला है। और उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी से अगर हम बिलोंग करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है अलग से आईआईटी कानपुर के ऊपर कोशिश करूंगा जो आपके टॉप जो ओल्ड आईआईटीज़ हैं उनका मैं अलग से पूरा एक वीडियो आपको या फिर लाइव सेशन के माध्यम से आपको बता दूं। कैंपस इसका 1000 एकड़ में बना हुआ है। प्लेसमेंट इसका जो हाईएस्ट मुझे प्रीवियस ईयर का दिखा रहा था वो लगभग 82 लाख पर एनम के ये दिखा रहा है आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो आईआईटी कानपुर के लिए क्या करना होगा आपको, जितने भी अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो बिगिनर हैं, स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, एडवांस की रैंक अगर उनके पास आती है तो आईआईटी कानपुर को प्रायोरिटी ऑर्डर में आप रख सकते हैं। नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, लगभग इसका टॉप 100 में ही पोजीशन देखेंगे तब भी इसकी अच्छी पोजीशन रहती है। मद्रास है, कानपुर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, खड़गपुर है, ये टॉप में आपके रहते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है आईआईटी बिच्चू, 1919 का कैंपस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, जेईई एडवांस से ये भी लेता है। जोसा की काउंसलिंग में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जोसा की काउंसलिंग में आपके 4 तरह के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई है। लेकिन जब आपका आईआईटीज भर जाते हैं जोसा के लास्ट राउंड तक, उसके बाद आपका सीसेफ राउंड होगा। सीसेफ राउंड के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। 1300 एकड़ का इसका कैंपस है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 58 लाख और एवरेज प्लेसमेंट 16 लाख समथिंग इसका जो है ये प्रीवियस ईयर का दिखा रहा है। एनआईटी इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। सब जानते हैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एस्टेब्लिशन ईयर 1961। और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस किससे होता है, जेईई मेंस से। और इसको आप ले सकते हैं किससे, इसको आप जोसा की काउंसलिंग से भी ले सकते हैं। जोसा की काउंसलिंग में भी आपको मिलेगा अगर आपके पास एक अच्छा रैंक है तो। और उसके बाद आप सीएसईबी राउंड में भी इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब सीएसईबी राउंड की जब काउंसलिंग होगी तो आपको एनआईटी इलाहाबाद का वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर वैकेंट सीट वहाँ पे जितनी भी जिस हिसाब से वैकेंट सीट रहती है उस हिसाब से आपको वो कैंपस वहाँ पे दिखाई देगा।
222 एकड़ में इसका कैंपस बना हुआ है। प्लेसमेंट वगैरह इसका भी काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे 2018, 19, 20, 21 में जो गए हैं वो बताते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक चीज़ें, जो जहाँ पे जैसे कई सारे क्लब्स बने हुए हैं, डेटा साइंस के, कोडिंग के, डांसिंग के, उसके बाद आपका जो भी आपके आर्ट एंड कल्चर के जो भी इनके क्लब बने हुए हैं उसमें आप पार्टिसिपेट, स्पोर्ट वगैरह के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। इनमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को जो है डेवलप कर सकते हैं या फिर स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं। ये वैसे तो सारे एनआईटीज़ में आपको देखने को मिलेंगी सुविधाएं। इसके बाद आता है आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की अगर बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ट्रिपल आईटी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई सारे बच्चे ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में पूछते हैं, कई सारे बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में पूछते हैं। सर ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बेंगलोर, इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर या फिर लखनऊ में डिफरेंस क्या है? ट्रिपल आईटी नया रायपुर, भुवनेश्वर, इनमें क्या डिफरेंस? सब ट्रिपल आईटी हैं लेकिन सब अलग अलग है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ये आपका जीएफटीआई में आता है। उसके बाद ट्रिपल आईटी आपका बेंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आते हैं। उसके बाद लेकिन बहुत टॉप के हैं, दोनों ही कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपका रैंक बेंगलोर के लिए लगभग 8,000 10,000 के अंदर होना चाहिए, और हैदराबाद के लिए आपका रैंक कितना होना चाहिए वो सबको पता है, 2,500 3,000 3,500 बस डेडलाइन है। और अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको चाहिए तो 1,500 से 2,000 के बीच में, इससे ऊपर रैंक अगर आपकी जाती है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपको नहीं मिलेगा। जबकि अगर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की अगर बात करें, ये गवर्नमेंट है, बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट। अगर ट्रिपल आईटी में बात करें, जबलपुर, ग्वालियर, उसके बाद इलाहाबाद, कांचीपुरम, कुरनूल, ये आपके ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी हैं जो एमएचआरडी के अंडर में आते हैं। बाकी जो ट्रिपल आईटी आपके वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनर से वाले जो बने हुए हैं वो मैंने आपको डिटेल में एक बार बताया था। जेईई मेन की रैंक से एक्सेप्ट करता है ये भी, इसको आप जोसा की काउंसलिंग से एक्सेप्ट ऑप्ट कर सकते हैं, और सीएसईबी राउंड में भी इसको आप एक्सेप्ट करते हैं। दोनों ही काउंसलिंग में 6 राउंड इसके होते हैं, 2 राउंड इसके होते हैं, लगभग 8 राउंड तक ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग में। अगर आपका रैंक 8 से 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 तक भी जा रहा है, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे नहीं है, बाकी ब्रांचेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 100 एकड़ का कैंपस है, 1999 का स्टेबलाइज है, हाईएस्ट पैकेज लगभग 60 लाख और एवरेज पैकेज लगभग 21 लाख के आसपास इसका शो कर रहा है। ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नए ट्रिपल आईटी में 2016 में खुलने के साथ साथ में इसने जो अपने नाम, ये जो अचीवमेंट इनको मिले हैं, बहुत अच्छा कॉलेज, इसके बारे में फीडबैक बच्चे देते हैं। हालांकि बिल्डिंग अभी रिसेंटली ही इसकी तैयार हुई है, मुझे लगता है 20 में या 19 में इसकी बिल्डिंग तैयार हुई है। पहले इसकी क्लासेज जो है लखनऊ 2015 का स्टेबलाइज है। उसके बाद आप जेईई मेन की रैंक को ये एक्सेप्ट करता है, जोसा की काउंसलिंग से भी आप इसमें इसको ऑप्ट कर सकते हैं, और सीएसईबी राउंड की काउंसलिंग से भी इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब टोटल जोसा के 6 राउंड, सीएसईबी की 2 राउंड, टोटल 8 राउंड में ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग में। अगर आपके पास अच्छा रैंक आता है, 20,000, 25,000, 30,000 तक जनरल में रैंक आपका जाता है, तो आपको आराम से कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कैंपस की बात करते हैं, 50 एकड़ में इसका कैंपस बना हुआ है। प्लेसमेंट हाईएस्ट इसका 48 लाख पर एनम के आसपास दिखा रहा है, और 19 लाख इसका एवरेज पैकेज। अच्छा पैकेज रहता है। पहले ही साल इसका जब प्लेसमेंट हुआ था, पहला बैच निकला था, तो लगभग 43 के आसपास इसका पैकेज गया था। आरजीपीआईटी अमेठी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा कॉलेज है, एडवांस से लिया करता था पहले ये। जोसा की काउंसलिंग में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ना ही सीसैप की काउंसलिंग में आपको ये कॉलेज मिलेगा। जब जोसा और सीसैप में नहीं मिलेगा तो फिर कॉलेज को लेने का प्रोसेस क्या है? इसकी काउंसलिंग अलग से होती है, अलग से इसका फॉर्म आता है। जेईई एडवांस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। जेईई एडवांस का जब आप पेपर देंगे तो जेईई एडवांस के पेपर में लगभग 23 आपके जो ये तो फिक्स आईआईटी हैं जो आपको मिलते हैं एडवांस की रैंक से, 16-17 हज़ार, लगभग 20,000 तक आपकी रैंक जा रही है। आईएसएम धनबाद वगैरह गर्ल्स कैंडिडेट को आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर आपका एडवांस में रैंक 20-25 हज़ार अगर आपका एडवांस में रैंक 20-25 हज़ार से बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपके पास IISER के ऑप्शन रहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, जो कि 7 है इस समय इंडिया में, जिसमें आपका पुणे है, मोहाली है, तिरुवनंतपुरम है, तिरुपति है, भोपाल है, और उसके बाद आपका IIST तिरुवनंतपुरम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके बाद IISc बेंगलोर है, उसके बाद IIPE आपका विशाखापट्टनम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, उसके बाद आपका एक राजीव गांधी पेट्रोलियम एनर्जी इंस्टीट्यूट आपका ये हो गया। ये आपके कैंपस है जो जेईई एडवांस की रैंक से आप ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम आईआईटी। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने 2021 के साल 2021 में जब काउंसलिंग हुई थी तो इन्होंने जेईई मेंस की रैंक से भी ओपन कर दिए थे एडमिशन, साफ साफ नोटिफिकेशन दिया हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने काउंसलिंग की, वहाँ पे उनको जो है केमिकल और पेट्रोलियम जैसी ब्रांचेस मिली हुई हैं। एक वीडियो बना के डाला था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि एडवांस के साथ साथ जेईई मेंस से भी लेना शुरू कर दिया है, लेकिन लेना शुरू कर दिया है। 3 लाख 3.5 लाख रैंक तक आराम से ये बच्चों को कॉलेज लास्ट वाले राउंड में मिला था। और लेकिन हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास की फीस रहती है। एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया, जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों से लेता है। ये 2008 का स्टेबलाइज कैंपस है, पेट्रोलियम का बहुत ही शानदार कैंपस है, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट रहता है और नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस में ये काउंट किया जाता है।
एचवीडीयू कानपुर सब जानते हैं, हारकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यूपी का सबसे जाना माना पुराना और सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। यूपी में पहली बार जब इंजीनियरिंग की क्लासेस चली थी तो इसी कॉलेज में चली थी। ऐसा कहा जाता है कि यूपी को पहले इंजीनियर देने वाला यही कॉलेज है। आईआईटी कानपुर भी तब नहीं बना था। आईआईटी कानपुर की क्लासेस भी लगभग मुझे लगता है पहला बैच, जैसा बताया जाता है विकिपीडिया वगैरह पर लिखा हुआ है, इसी कॉलेज में पहला बैच चला था। हारकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इसके कई बार नाम चेंज किए गए हैं, 3-4 बार नाम इसका चेंज हुआ है। काफ़ी पुराना 1921 का स्टेबलाइज कैंपस है। एडमिशन प्रोसेस जेईई मेन की रैंक को ये एक्सेप्ट करता है। जोसा की काउंसलिंग से ये आपको नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ नहीं होगा, और सीसैट की काउंसलिंग से भी आपको ये नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है? एचवीडीयू की अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि भैया यहाँ पे केवल यूपी के बच्चों को एडमिशन मिलता है, यूपी के बाहर के बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 43.50, और उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे 10, 10.5 लाख, 12 लाख तक कई सारे बायोकेमिकल के बच्चों को बायजू वगैरह में प्लेसमेंट मिला है। 12-12, 15-15 लाख के पैकेज। लेदर टेक्नोलॉजी के बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया है, फूड टेक्नोलॉजी के बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया है, ऑयल टेक्नोलॉजी के कई सारे बच्चे हैं जिनका गेट में अच्छा स्कोर आया, उन्होंने केमिकल वगैरह से गेट दिया है। और टारगेट ये है कि आईआईएससी बैंगलोर या फिर आईआईटी में कहीं ना कहीं उनको एमटेक प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम मिल जाएगा, क्योंकि वो रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा कैंपस है, प्लेसमेंट हो जाता है। 271 एकड़ में इसका कैंपस बना हुआ है। जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं भी हो पा रहा है वो रिसर्च में चले जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ स्टार्टअप वगैरह। यहाँ के बहुत सारे एलुमनीज हैं जो बड़े बड़े स्टार्टअप रन करा रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, जो हज़ारों स्टूडेंट्स को एक एम्प्लॉय रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कैंपस है अपने आप में, इसको आप ऑप कर सकते हो। हाँ, कितने रैंक तक मिल जाएगा मोटा मोटा अगर आप मान के चलें तो ये मान के चलिए कि 4 से 5 लाख तक भी अगर आपका रैंक आता है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 4 से 5 लाख तक भी आता है, अगर कोर ब्रांच टारगेट कर रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, अगर ये आप टारगेट कर रहे हो तो भैया 50 से 70 हज़ार रैंक के बीच में आप ये सब कुछ सिमट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बायोकेमिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है, लेदर है, प्लास्टिक है, पेंट है, ऑयल है, ये अगर ब्रांचेस भी अगर आप ले सकते हो कि आपको एचवीडीयू का टैग चाहिए, तो 4 से 5 लाख रैंक तक भी आप उम्मीद कर सकते हो। कभी कभी 7-8 लाख रैंक तक भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पॉट राउंड होता है। कैंपस में फिजिकली बुलाया जाएगा आपको और फिर वहाँ पे अलॉटमेंट दिया जाएगा, जितने बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितनी नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे खाली हैं उसके हिसाब से अलॉटमेंट दिया जाता है। आईआईटी लखनऊ पहले यूपीटीयू से मिला करता था, कई बार बता चुका हूँ। यूपीटीयू के बाद साल 2021 में यूपीटीयू का एग्जाम खत्म कर दिया गया, मतलब यूपीएचडब्ल्यू खत्म कर दिया गया। यूपीसीईटी एक बोर्ड बनाया गया और यूपीसीईटी बोर्ड का काम ये रहा कि बीटेक के अलावा जितने भी कोर्स होते हैं, आपका लेटरल एंट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद जितने भी एमसीए, जितने भी आपके कोर्स होते हैं उसके लिए यूपीसीईटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एनटीए एग्जाम करवाता है वो। लेकिन बीटेक की जो सीटें होती हैं यूपीसीईटी के जितने भी कॉलेज थे एज इट इज, जैसे आपका आईआईटी हो गया, वीआईटी झांसी हो गया, एआईटीएच हो गया, स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हो गई, गलगोटिया, अजय कुमार गर्ग, एवीएस, राजकुमार गोयल, उसके बाद केएन मोदी, उसके बाद आपका जीएल बजाज, ये जो पीएसआईटी कानपुर, बीबीडी लखनऊ, जितने भी आपके कॉलेज हैं ये सब आपको किससे मिलेंगे? जेईई मेंस की रैंक से ये ओपन कर दिया गया कि भाई जेईई मेंस की रैंक को यूज़ करके अदर स्टेट के बच्चों के लिए सेम प्रोसेस था, 15% सीट, अदर होम स्टेट के बच्चों के लिए 85% सीट। इन अपनी रैंक को सारे बच्चे यूपी के बाहर के यूज़ करके इस टाइप के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ईयर 1984 का है। एकेडीयू का मेन कैंपस माना जाता था, लेकिन एकेडीयू का फिलहाल अभी कैंपस नया बना दिया गया है, तो आईआईटी लखनऊ अलग हो गया, एकेडीयू अलग हो गया। पहले इसी को एकेडीयू बोला जाता था, यही एकेडीयू था। अब जेईई मेंस की रैंक को ये सेट करता है। अगर मान के चलिए 3.5 लाख रैंक तक ऐसे बच्चे जिनको मैं जानता हूँ यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग उनको मिल गया है लास्ट वाले राउंड तक, ठीक है। उसके बाद भी सुनने में आया कि ये कॉलेज में जो स्पॉट राउंड लास्ट में हुए थे उन बच्चों को भी मिला है। 1.5 लाख रैंक तक सिविल मिला है आराम से बच्चों को, लगभग 1 लाख रैंक तक मैकेनिकल भी मिला है। और बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने 50,000, 60,000, 70,000 पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ऑप्ट कर लिए थे इनिशियल राउंड में। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे 34 लाख, एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख यहाँ पे किसी भी हाल में आपको मिल ही जाता है। अगर आप एक जीनियस स्टूडेंट है तो पैकेज आपका ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। IIM गोरखपुर की बात कर लेते हैं। मदन मोहन मालवीय, लोकेशन वाइज देखा जाए तो बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ फिर भी कॉलेज बहुत अच्छा है। मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हो गया है आपका। 1962 में पहले ही अपना एग्जाम करवाता था, 1962 का स्टेबलाइज है। पहले मदन मोहन मालवीय अपना सीटी के नाम से एग्जाम करवाता था, लेकिन अभी पिछले साल से इन्होंने क्या किया है कि ये भी जेईई मेंस से ओपन इन्होंने कर दिया है। दूसरे स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यूपी के बच्चों के लिए तो ओपन है ही है। कैंपस 354 एकड़ में बना हुआ है। हाईएस्ट पैकेज लगभग 19 लाख और एवरेज पैकेज लगभग 5 से 6 लाख के बीच में रहता है। जेईई मेंस की रैंक से मान के चलिए 3 से 4 लाख रैंक पे आराम से कुछ ना कुछ यूपी के बच्चों को यहाँ पे मिल जाता है। केएनआईटी सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। केएनआईटी सुल्तानपुर भी अच्छा खासा पुराना कैंपस है, 1976 का ये कैंपस है, कमला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस जेईई मेंस से ही एक्सेप्ट करता है, यूपीसीईटी की काउंसलिंग से ही आपको मिलेगा। आईआईटी लखनऊ यूपीसीईटी से हाँ, मदन मोहन मालवीय अपनी काउंसलिंग अलग से करवाता है, उसके लिए यूपीसीईटी पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो यूपीसीईटी की काउंसलिंग में आप जाएंगे, आपको यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं प्लस जो प्राइवेट कॉलेज हैं सब मिल जाएंगे। 700 एकड़ का इसका कैंपस बना हुआ है। पुराने कैंपस में देखा जाए तो एचबीटीआई से भी बड़ा इसका कैंपस बना हुआ है। हाईएस्ट पैकेज 10 लाख और एवरेज पैकेज 3.5 से 4 लाख के बीच में इसका रहता
आता है। इसको आप आराम से 3-4 लाख रैंक तक ऑफ कर सकते हो, लेकिन आप वेट करोगे तो इनिशियल राउंड में आप देखोगे, मैंने कहा बताया था पिछली बार भी, मैंने लाइव सेशन में बताया था कि भैया जोसा की काउंसलिंग लेट हो रही है, तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं NIT, IIT, GFTI या फिर IIT, तो अब उन बच्चों को वेट नहीं, जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनकी 3 लाख रैंक है, वो मुझसे पूछते हैं कि भाई सर मेरी रैंक 3 लाख आ रही है, क्या मैं यहाँ फीस जमा कर दूँ, वहाँ फीस जमा कर दूँ। जो ये बातें पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को जब पेशेंस नहीं रख पाते हो आप लोग, तो जिस बच्चे की रैंक 50,000 है वो कैसे पेशेंस रखेगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो टॉप रैंकर होते हैं, जिनको जाना ही NIT है, जिनको जाना ही IIIT है, जिनको जाना ही GFTI है, वो बच्चे इनिशियल राउंड में जब आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी तो वहाँ भी तो अप्लाई करेंगे ना भाई। वो तो उस भीड़ में दौड़ेंगे क्योंकि वो टॉप पे हैं। तो उस भीड़ में पहले जो अलॉटमेंट होते हैं वो उन बच्चों को होते हैं जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो टॉप रैंकर होते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। तो जो बेस्ट परफॉर्मर बच्चे हैं उनको जब अलॉटमेंट होने लगते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन नहीं, जोसा की काउंसलिंग का वेट करो, एक बार बेस्ट परफॉर्मर बच्चों को जोसा में जाने दो, अपनी सही जगह पे जैसे जैसे वो पहुंचेंगे आप अपने आप उसकी जगह पे एडजस्ट हो जाओगे। वेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग बस एक पेशेंस का खेल है, पेशेंस रखिए, वेट करिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और हाँ, अगर लगातार चैनल पे बने हुए हैं, लाइव सेशन आप सारे अटेंड कर रहे हैं, अगर हमारी टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं दावा करता हूँ, मैं ये उम्मीद के साथ मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी काउंसलिंग में आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, कहीं से भी आप चूक नहीं पाएंगे। रैंक आपकी कोई भी हो, यूज कैसे करना है डिपेंड ये करता है कि कैसा कॉलेज आपको मिलेगा। 1989 का ये कॉलेज है, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झांसी। कई सारे बच्चे यहाँ पे भी गए हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक ये भी मिला है लास्ट वाले राउंड में। इनिशियल राउंड में बहुत अच्छी रैंक पे ये भर गए थे, जेईई मेन की रैंक को एक्सेप्ट करता है, UPCET की काउंसलिंग से ये आपको मिल जाएगा। 240 एकड़ में कैंपस है, हाईएस्ट पैकेज इसका लगभग 8 लाख के आसपास गया था। UPTTI कानपुर, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका गेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। इवन पिछले साल एक बच्चे ने टॉप 50 रैंक निकाली थी, ऑल इंडिया रैंक उसकी 50 थी, उसने मेन फाइबर से शायद एग्जाम दिया था। 1914 का ये कैंपस है, जेईई मेन की रैंक को एक्सेप्ट करता है। UPCET की काउंसलिंग में आप इसको पार्टिसिपेट देख सकते हैं, ये मिल जाएगा, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज का 15 लाख के आसपास रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहते हैं वो रिसर्च में चले जाते हैं। IIT बेंगलोर बहुत सारे बच्चे गए हैं, IIT दिल्ली बहुत सारे बच्चे गए हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में रिसर्च का बहुत अच्छा एक फील्ड रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि इंस्टीट्यूट बहुत कम है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉरेन वगैरह भी चले गए हैं। अपना एक बच्ची यहाँ से की थी, लगभग 2018-19 की बात है, उसने यहाँ से किया, 1 साल TCS में जॉब किया और उसके बाद उसने IELTS का एग्जाम दिया या GRE का एग्जाम दिया, मुझे कंफर्म नहीं है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच लंदन उसको मिल गया है। 2 साल उसने डेटा साइंस में MBA या MSc कुछ किया है, और अभी उसका एक अच्छा खासा पैकेज है और वो अच्छी अपनी उसकी एक जॉब प्रोफाइल है। तो अच्छे कॉलेज हैं, पुराने हैं, कैंपस उस तरीके से लाइव कैंपस की आपको नहीं मिल पाएगी, लग्जरी नहीं है, लेकिन हाँ रेपुटेड है अपने आप में, बहुत अच्छे कैंपस है जिनको आप अपनी जेईई मेन की रैंक के भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, और आपकी जेईई मेन की बहुत ज़्यादा रैंक पे आपको ये मिल भी जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, AITH बोलते हैं। ये कॉलेज डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए खोला गया था। डिप्लोमा वाले जितने भी ऐसे बच्चे हैं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, अगर 40% 50% फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है तो उनको ट्राईसाइकिल यहाँ से एलिम्को के साथ इनका टाई अप है, एलिम्को ट्राईसाइकिल देगा। एलिम्को आपके कृत्रिम अंग का एक संस्थान यहाँ पे बना हुआ है, PSU में आता है वो कानपुर के अंदर। तो ये आपको, लेकिन अगर आपका 70% 80% के ऊपर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, पहली बात तो 0 फीस पे एडमिशन होता है, किसी भी हैंडीकैप्ड बच्चे की यहाँ पे फीस नहीं लगती है डिप्लोमा के लिए। कई सारी ब्रांचेस हैं डिप्लोमा के लिए, हॉस्टल फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ाई फ्री, ऊपर से आपको एक स्कूटी दी जाएगी ट्राईसाइकिल वाली, अगर आप 70 या 80% से ऊपर आप फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपके पास है। हाईएस्ट पैकेज इसका भी लगभग 4 से 5 लाख चला जाता है। 1997 का ये कैंपस है, जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है, और UPCET में ये आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग से आप ऑप्ट कर सकते हैं UPCET की काउंसलिंग से। पहले राजीव फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज रायबरेली और आपका इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी IRT इलाहाबाद भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आते थे, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आता है, लेकिन अब वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की लिस्ट से बाहर कर दी।